हाँ बच्चों, आपका फिर से स्वागत है श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से भूमिति का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नया वीडियो लेकर आए हैं। अब इस वीडियो का संबंध आप इसके पहले वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें पाइथागोरस संबंधी कुछ नियम थे। 30-60-90 का त्रिभुज था, 45-45-90 का त्रिभुज था और पाइथागोरस त्रिक के संबंध में हमने कुछ नियम पढ़े थे। तो पाइथागोरस ट्रिक में आपने सबसे पहले पढ़ा था कि आपको त्रिभुजों की 3 भुजाएं दी गई हैं। पता करना है कि ये जो तिकड़ी है, 3 संख्याओं का जो समुच्चय है, सेट है, वो सेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं। उसके बारे में नियम हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब ये आपकी ज्योमेट्री का 2.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 5-6 क्वेश्चन दिए गए हल करने के लिए। इसमें हम 1-2 देखते हैं, बाकी आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको आएगा ये। देखिए भाई, यहाँ पर पहला सेट है 3-5-4, 3-5-4, ये एक सेट है। और ये सेट जो है, ये तीनों जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। हमें ये पता ये करना है ये जो ट्रिक है, ये ट्रिपलेट जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं। ठीक, इसमें हमने कल क्या सीखा था। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। लिखेंगे इसे हम, देखिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 5 का वर्ग बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 डालकर यहाँ पर रख लीजिए। माने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 25 आ गया। अब आगे क्या करना है, अन्य दोनों छोटी भुजाएं बची हुई हैं, उनके वर्गों के योगफल ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब ये क्या है योगफल, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 9 धन 16 25। इसका मतलब 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 25। अब आप देख सकते हैं वहां पर समीकरण हमने डाला है 1, 5 का वर्ग बराबर 25 दिया गया है, यहाँ 3² प्लस 4² 25 दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है। नीचे लिखेंगे, इसलिए 5² इक्वल टू 3² प्लस 4² इक्वल आ गया ना ये बराबर आ गया ना, तो बराबर आ गया, लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस ट्रिक है। सो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर यही इक्वल नहीं आया होता, बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं आता, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन और हमें पूरी उम्मीद है हमने एग्जाम्पल भी पहले की वीडियो में देखा है और ये क्वेश्चन में देख लिया है। इसके बाद आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, मिलकर के पढ़ेंगे 2.1 के सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है MNP। MNP में N ये 90 डिग्री का है और एंगल N से ये जो NQ है वो परपेंडिकुलर है, किस पर, MP पर, ठीक ना, लंब है। तो आपने इसमें पढ़ा था, अगर किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो उस लंब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य। ठीक है ना। अब इसमें आपको दिया है MQ का मान 9 है, PQ का मान 4 है और आपको NQ का मान निकालना है। तो वो देखो, यो दिया गया है, इसे आप लिख लेना। त्रिभुज MNP में एंगल MNP इक्वल टू 90, ये दत्त है, दिया गया है। NQ परपेंडिकुलर MP, लंब है MP पर, ये भी दिया गया है। MQ बराबर 9, ये दिया गया है। NQ बराबर 4 दिया गया है। NQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया, मतलब ज्ञात करना है। अब NQ क्या है, यह है ज्यामितीय माध्य। तो नियम आप देखिए, आप यहाँ लिखेंगे NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू PQ। अब यहाँ लिखेंगे ज्यामितीय माध्य से,
याद रखना, ज्यामितीय माध्य से। अब मान रखिए MQ का कितना है 9, इसका कितना है 4, ठीक। NQ स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, तो NQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, तो NQ इक्वल टू कितना हो जाएगा NQ इक्वल टू 6। ये हो गया NQ का मान, NQ का मान हमने यहाँ रख दिया। ये हो गया ज्यामितीय माध्य का मान। समझ में तो आ ही गया होगा। अब आइए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये त्रिभुज है क्यू पी आर, ये 90 डिग्री का है और P से M पर ये परपेंडिकुलर लंब है PM, और इसमें ज्यामितीय माध्य जो है उसका वैल्यू 10 दिया गया है, QM का मान 8 दिया है, MR का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे इसको करेंगे हम आपको बताते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे ज्यामितीय माध्य से। ठीक, अब मान रखिए PM का मान हमें मालूम है कितना 10 स्क्वायर इक्वल टू QM का मान 8 स्क्वायर इंटू MR पता सॉरी ये 8 रहेगा इंटू MR। अब MR इक्वल टू 10 स्क्वायर अपान 8 इक्वल टू 100 अपान 8। ठीक ना, इसको आप जरा हल कर लीजिए। 8 1 जा 8, यहाँ हुआ 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो ये हो गया MR का मान। अब MR का मान जब 12.5 हो गया, ध्यान ये रखना हमें MR का मान नहीं निकालना है, हमें QR का मान निकालना है। तो हो गया ना QR इक्वल टू QM प्लस MR, QM प्लस MR। QM मीन्स 8 प्लस 12.5 इक्वल टू 20.5। ये हो गया QR की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमने अभी तक यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को पढ़ लिया 2.1 के, और हमें ऐसा लग रहा है आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले इसमें जो बेस होता है, अगर आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो में देखने के पहले इसके पहले जो बेस दिया गया है 2.1 के इसके पहले की वीडियो में, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपके सामने है, यहाँ ध्यान देखिए। एक यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख रहे हैं RSP। अब RSP में S90 का है, ये 30 का है, इसका मान आप निकाल लीजिए 60 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल PSR S इक्वल टू 90 गिवन, P इक्वल टू 30 गिवन, R इक्वल टू 60। त्रिभुज का तीसरा कोण, अगर त्रिभुज के हमें 2 कोण मालूम है तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, हमने निकाल कर लिख दिया। और इसमें यसार का मान दिया गया है 6। यसार कहाँ है आप चित्र देखिए, यसार यहाँ है 30 अंश के सामने भुजा, और हमें ज्ञात क्या करना है RP का मान। RP क्या है कर्ण, और PS का मान। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम हल आपको यहाँ दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर अब पहले ये देखिए, जो भुजा दी गई है किसके सामने भुजा है 30 के सामने, और आपने पढ़ा था 30 60 90 के त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो 30 अंश के सामने भुजा कौन सी है SR। देखिए यहाँ पर लिखते हैं SR इक्वल टू हाफ इंटू कर्ण कहाँ है PR। ठीक है, SR की वैल्यू दी गई है इक्वल टू हाफ इंटू PR। तो PR कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, PR इक्वल टू 12। ये हमें PR की वैल्यू आ गई। ठीक, PR क्या है कर्ण है, हाइपोटेनस है। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है PS का। PS जब देखिए PS क्या है
जरा यहाँ पर जो लिखे ना, यहाँ पर लिखिएगा जो हाफ, या लिखे 30 अंश के सामने की भुजा। ठीक, अब हमें निकालना है पी एस का मान। पी एस कहाँ है, ये 60 अंश के सामने की भुजा है। लिखेंगे पी एस इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस आरपी है। यहाँ लिखेंगे 60 अंश के सामने की भुजा, तो मान ले दीजिए √3/2 इंटू आरपी का मान आया कितना 12, ये हो गया 6, कितना हो गया 6√3। हमने इसका मान इसका निकाल लिया 6√3। इस प्रकार 30, 60, 90 का प्रयोग करके हमने इसका मान निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अभी देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया एक वर्ग है, उसका विकर्ण दिया गया 10 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। आपको पता होगा कि एक सूत्र आपको उससे वीडियो में लिखाया गया है, वो क्या है, लिखेंगे आपने वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। ठीक, ये सूत्र है, याद रखना। विकर्ण दिया गया 10, 10 बराबर भुजा करणी में 2। जरा यहाँ पर देखिए, तो भुजा बराबर हो जाएगा 10 बटे करणी में 2। परमेयीकरण करिए, 10 बटे करणी में 2 गुणे करणी में 2 बटे करणी में 2, ये हो जाएगा 10 करणी में 2, ये बटे हो जाएगा 2, 2 25 10 बराबर 5 करणी में 2। ये सवाल आपका हो जाएगा 5 करणी में, ये 5 करणी में 2 हो गया वर्ग का विकर्ण। याद रखिए वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। ये एक सूत्र छोटा सा है, 2 लाइन का सवाल होता है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको ट्रिक बताएंगे, इसकी टिप्स हल करने बताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसके नियमों को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान देखिए, ये त्रिभुज है EFD। EFD में कोण EF का मान 90 दिया गया है, 90 का है ये। और FG जो है वो लंब है किस पर, कर्ण पर, D पर। इसका मतलब ज्यामितीय माध्य हो गया। ठीक है, अब ज्यामितीय माध्य होने के बाद ज्यामितीय माध्य की लंबाई 12 दी गई है, GD की लंबाई 8 दी गई है। आपको यहाँ पर निकालना है EF का मान निकालना है, FD का मान निकालना है, EF का मान निकालना, EG FD EF का। अब ये निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप देखिए बड़ा सिंपल सा है। आप चाहे जैसे जाइए, पहले त्रिभुज देख लीजिए। त्रिभुज EFD में ये ज्यामितीय माध्य है ना, कैसे निकालेंगे, FG का वर्ग बराबर DG इंटू EG। FG का वर्ग बराबर DG इंटू EG, यहाँ लिख दिए ज्यामितीय माध्य से, तो आपका इसका मान आ जाएगा। अब फिर देखिए त्रिभुज EGD में ये 90 का है, इसका मान मालूम है 8, इसका मान मालूम है 12, इसका मान आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, बात समझ आई ना। अब आ जाओ इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में यहाँ पर इसका मान तो आप निकाल ही चुके हैं पहले। अब EGF में इसका मान आपने निकाल लिया है, EG का मान निकाल लिया है। अब GF का मान 12 दिया गया है, और ये 90 का है ना, तो समकोण त्रिभुज के नियम से, पाइथागोरस के नियम से आप इसका मान निकालिए, हल कीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अब आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत है, समझ रहे हैं ना, एक आयत है, ऐसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये है आयत, ये नाम रख देंगे इसका ABC और D। ठीक है, अब इसमें दिया गया लंबाई 35, ये लंबाई है 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी, और चौड़ाई 12 और 12 है। अगर इसके हम विकर्ण चाहे हम DB को मिला चाहे AC को मिला दें, अब बाकी छोड़ दीजिए, भूल जाइए। त्रिभुज DAB में देखिए, DAB में क्या हो जाएगा, ये विकर्ण है, ये 90 का है, पाइथागोरस से
डीवी का वर्ग बराबर डीए का वर्ग धन एबी का वर्ग निकाल लेंगे, सवाल आपका हल हो जाएगा। नहीं तो शॉर्ट में आपने फार्मूला याद कर लीजिए। आयत, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आयत के विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 2.1 में हमने सारे सम्स ले लिए हैं। अभी हमारे पास 2 सम्स और बचे हैं। वो है, एक है प्रूव करने के लिए, हम उसको अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसको अगर इस वीडियो में लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा आपके लिए। वीडियो लंबा ना हो, आपके लिए रुचिकर हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, इसलिए इस वीडियो को मैं छोटा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपको फिर से बताऊँगा, और वो लगभग 10-11 मिनट का वीडियो होगा, आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन वो वीडियो आने के पहले आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं 2.1 के सारे सॉल्व कीजिए, ताकि वो वीडियो देने के पहले मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसको दबा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया एक वर्ग है, उसका विकर्ण दिया गया 10 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। आपको पता होगा कि एक सूत्र आपको उससे वीडियो में लिखाया गया है, वो क्या है, लिखेंगे आपने वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। ठीक, ये सूत्र है, याद रखना। विकर्ण दिया गया 10, 10 बराबर भुजा करणी में 2। जरा यहाँ पर देखिए, तो भुजा बराबर हो जाएगा 10 बटे करणी में 2, परमेयीकरण करिए, 10 बटे करणी में 2 गुणे करणी में 2 बटे करणी में 2, ये हो जाएगा 10 करणी में 2, ये बटे हो जाएगा 2, 2 25 10 बराबर 5 करणी में 2। ये सवाल आपका हो जाएगा 5 करणी में, ये 5 करणी में 2 हो गया वर्ग का विकर्ण। याद रखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। ये एक सूत्र छोटा सा है, 2 नंबर का 2 लाइन का सवाल होता है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको ट्रिक बताएंगे, इसकी टिप्स हल करने बताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसके नियमों को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान देखिए, ये त्रिभुज है EFD में कोण F का मान 90 दिया गया है, 90 का है ये, और FG जो है वो लंब है किस पर, कर्ण पर D पर। इसका मतलब ज्यामिति माध्य हो गया। ठीक है, अब ज्यामिति माध्य होने के बाद ज्यामिति माध्य की लंबाई 12 दी गई है, GD की लंबाई 8 दी गई है। आपको यहाँ पर निकालना है, EF का मान निकालना है, FD का मान निकालना है, EF का मान निकालना, EG FD EF का। अब ये निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप देखिए, बड़ा सिंपल सा है, आप चाहे जैसे जाइए, पहले त्रिभुज देख लीजिए। त्रिभुज EFD में ये ज्यामिति माध्य है ना, कैसे निकालेंगे, FG का वर्ग बराबर DG इंटू EG। FG का वर्ग बराबर DG इंटू EG, यहाँ लिख दिए ज्यामिति माध्य से, तो आपका इसका मान आ जाएगा। अब फिर देखिए, त्रिभुज EGD में ये 90 का है, इसका मान मालूम है 8, इसका मान मालूम है 12, इसका मान आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, बात समझ ना। अब आ जाओ इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यहाँ पर इसका मान तो आप निकाल ही चुके हैं पहले। अब EGF में इसका मान आपने निकाल लिया है, EG का मान निकाल लिया है। अब GF का मान 12 दिया गया है, और ये 90 का है ना, तो समकोण त्रिभुज के नियम से, पाइथागोरस के नियम से आप इसका मान निकालिए, हल कीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अब आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत है, समझ रहे हैं ना, एक आयत है, ऐसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये है आयत, ये नाम रख देंगे इसका A B C और D। ठीक है,
अब इसमें दिया गया लंबाई 35, ये लंबाई है 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी, और चौड़ाई 12 और 12 है। अगर इसके हम विकर्ण चाहे हम डी बी को मिला चाहे ए सी को मिला दें, अब बाकी छोड़ दीजिए, भूल जाइए। त्रिभुज डी ए बी में देखिए, डी ए बी में क्या हो जाएगा, ये विकर्ण है, ये 90 का है। पाइथागोरस से डी बी का वर्ग बराबर डी ए का वर्धन ए बी का वर्ग निकाल लेंगे, सवाल आपका हल हो जाएगा। नहीं तो शॉर्ट में आपने फार्मूला याद कर लीजिए। आयत, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आयत के विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 2.1 में हमने सारे सम्स ले लिए हैं। अभी हमारे पास 2 सम्स और बचे हैं। वो है, एक है प्रूव करने के लिए, हम उसको अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसको अगर इस वीडियो में लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा आपके लिए। वीडियो लंबा ना हो, आपके लिए रुचिकर हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, इसलिए इस वीडियो को छोटा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपको फिर से बताऊँगा, और वो लगभग 10-11 मिनट का वीडियो होगा, आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन वो वीडियो आने के पहले आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं 2.1 के सारे सॉल्व कीजिए, ताकि वो वीडियो देने के पहले मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसको दबा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये रहा आपके सामने 2.1 का 5वां क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में ये 90 अंश का है, भुजा ए बी बराबर बी सी के है। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब बच्चों, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है 45-45-90 का त्रिभुज होता है। तो जब इसमें आपके कर्ण के मान जो है, करणी में 8 दिया गया है, √8 दिया गया है, आपको ए बी और ए सी का मान निकालना है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसको आपको फिलअप करना। एक्टिविटीज आइए देखिए, यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखा गया ए बी बराबर बी सी, आगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे सर्वांशम कोणों की सम्मुख भुजाएं, हो गया। फिर लिखा गया है ए बी बराबर बी सी बराबर, यहाँ गुणे ए सी है ना, क्या सूत्र पड़े थे, 45-45-90 के सामने की भुजाएं कर्ण की 1/, करणी में 2 गुनी होती हैं। मतलब यहाँ लिखेंगे 1/, करणी में 2 गुणे ए सी। यहाँ लिखना 45 अंश के सामने की भुजा, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ पर फिर 1/, करणी में 2 ही रहेगा, ये करणी में 8 है यहाँ पर, फिर 1/, करणी में 2 ही रहेगा। ये जो 8 है, हम 8 को लिख सकते हैं, समझने के लिए देख लो, करणी में 4 गुणे 2 ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल 2 और 2 यहाँ हो गया, तो माने करणी में 8 का मतलब हो जाता है 2 करणी में 2, 2 करणी में 2। अब ये करणी में 2, ये करणी में 2 कट गया, आंसर आया 2। इसका मतलब इनकी भुजाओं का मान जो होता है वह 2 सेमी होगा। ये था प्रश्न नंबर 5, जो कि 45-45-90 के नियम पर आधारित था। अब इसके बाद हम नीचे आप बताने जा रहे हैं इसी चैप्टर का 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 10वां लिखा गया, आप पढ़ लेना। इसमें एक सड़क है बीसी। ये बीच सड़क में इसके दोनों किनारों पर आमने सामने 2 इमारत खड़ी हैं। ये देखो, एक इमारत ए बी है, एक इमारत बी सी है। अब सड़क पर किसी बिंदु पर एक सीढ़ी रखी गई है, बिंदु ई पर। सीढ़ी की लंबाई 5.8 मीटर है। जब एक बिल्डिंग तरफ झुकाते हैं तो वह उस बिल्डिंग की 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, ठीक। और वहीं से सीढ़ी का सिरा वहीं पर है, दूसरी बिल्डिंग तरफ झुकाएंगे तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा इस बिल्डिंग के, इस इमारत के 4.2 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगा। आपको सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपल है, मैं आपको टिप्स बताता हूँ, आप कर लेंगे। पहले आप त्रिभुज ए बी ई में देखिए, ए बी ई में 90 अंश का है,
पाइथागोरस के नियम से आप इसका मान निकाल सकते हैं बीई का। फिर त्रिभुज डीसीई में कोण सी 90 का है, पाइथागोरस से आप ईसी का मान निकाल सकते हैं। जब बीई और ईसी दोनों मान निकल गया, दोनों को ऐड कर देंगे, बीसी बराबर बीई धन ईसी, ये आ जाएगी सड़क की चौड़ाई। ओके, ठीक। अब आगे हम आकर बताते हैं आपको इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन, जो कि सिद्ध करने के लिए आपको दिया जाता है। उसको ये है सवाल आपके सामने, ध्यान देखिए। ये प्रश्न है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज पी आर क्यू में आर का मान 90 अंश है, ठीक है, और यम जो है मध्य बिंदु है, या यूं कह लो कि आर यम माध्यिका है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, दत्त त्रिभुज पी आर क्यू में आर का मान 90 है, यम मध्य बिंदु पी आर का है, आर क्यू का है। आपको सिद्ध क्या करना है, पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग ऋण 3 पी आर का वर्ग। तो ध्यान से देखिए, आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है। अभी तक आपने कुछ सिद्ध करने का सवाल में किया नहीं था इतना बड़ा, ठीक। हमें सिद्ध ये करना है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले त्रिभुज पी आर एम में देख रहे ना, आर कितना है 90 है, तो पाइथागोरस का नियम देखिए, पी एम स्क्वायर, ये देखिए पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पाइथागोरस से, ठीक है। चलिए, अब इसमें जरा आप ध्यान ये दीजिए, हमारे साध्य में क्या क्या नहीं है। हमारे साध्य में, साध्य यहाँ देखिए, पी एम है, हाँ है, पी आर है, हाँ ये भी है, आर एम नहीं है ना। तो जो चीज़ हमारे साध्य में नहीं होती उसको हम बाहर कर लेते हैं। जब पक्षांतर करिए तो आर एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दो। बात समझ आई क्या? अब फिर आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज बड़ा कौन सा है, पी आर क्यू में आर का मान 90 है, पी क्यू स्क्वायर, देखिए जरा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। क्यों ऐसा, पाइथागोरस से। पी क्यू, तुम देखिए, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक। अब फिर आगे बढ़िए, पी आर को हमने पी आर ही रखा है, और आर क्यू को 2 आर एम कर लिया, आर क्यू को ही 2 आर एम दिया। देखिए ये आर क्यू है ना, यह मध्य बिंदु है, इसलिए जो आर क्यू जो है आर एम का दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 आर एम का वर्ग। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे 4 आर एम का वर्ग। अब यहाँ देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू 4, अब ये जरा 4 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, और आर एम का मान समीकरण नंबर 1 में जाके देखिए, ये दिया गया है आर एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर रखा, ठीक। अब इस 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। बात समझ आई ना, 4 गुणा हुआ। अब ध्यान दीजिए, 4 पी एम स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, अब माइनस 4 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये घट जाएगा, 3 पी आर स्क्वायर आएगा, तो हो गया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। इस प्रकार से 2.1 के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझिए। अगर ये वीडियो समझ में आपको नहीं आती है, इसके पहले की वीडियो में जाइए, जहाँ पर आपको पाइथागोरस संबंधी नियम बताया गया है, 30-60-90 का बताया गया है, 45-45-90 बताया गया है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में चर्चा की गई है, उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए, और ये प्रश्न आपको अवश्य ही आएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तो ठीक है, उस वीडियो तक आने के पहले आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।